हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग को टॉपिक दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है लीलन से संबंधित लाए हैं टॉपिक। इसका पूरा निचोड़ वीडियो है। इसमें जो लीलन का टॉपिक इसका जो टॉपिक के अनुसार देखा जाए, इसमें छोटे से बड़े हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। लीलन लीलन क्या है? एक तने वाला पौधा है। क्या है लीलन? एक तने वाला पौधा है। लीलन क्या देखा गया था 5000 ईसा पूर्व स्विट्जरलैंड में। प्रागैतिहासिक जो था उसमें देखा गया था। 5000 ईसा पूर्व पहले देखा गया था, और ये स्विट्जरलैंड में देखा गया था। वहाँ पे लीलन के जो टुकड़ा, कपड़े का, वस्त्र का जो टुकड़ा था वहाँ पे पाया गया था, वहाँ पे देखा गया था। और इसका जो यूरोप में क्या था कि इनकी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। लीलन की स्थापना 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। आगे चलते हैं, और इसमें वीडियो में बहुत कुछ है जुड़ा, तो जान लेते हैं। तने वाला लीलन क्या है? एक तने वाला पौधा है। लीलन क्या है? एक तने वाला पौधा है। इससे क्या है? वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जो पौधा होता है, जो पौधे में जो आपका सूत लगा होता है वो सेलुलोजिक होता है, और वो क्या है? मजबूत रहता है। अब इसका जुड़ाव देख लेते हैं। तो जो जुड़ाव होता है गोद पैक्टिन के कारण उसका जुड़ाव रहता है तने से। महीन लीलन क्या है? ये जो महीन लीलन होता है ये आरामदायक होता है। यह क्या है कि गर्मी के मौसम में अधिक देखने को मिलता है। जो महीन लीलन वाला कपड़ा होता है यह शरीर के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। लीलन का प्राचीन समय में धार्मिक महत्व रहा है। लीलन का प्राचीन समय में धार्मिक महत्व रहा है। जो मम्मी को लपेटा जाता है, जो मम्मी को जो शव है उसे लपेटने का जो वस्त्र होता था वो लीलन का ही होता था। लीलन का कपड़ा क्या है? जल्दी सड़ता और गलता नहीं है। आगे है कि लीलन का तंतु क्या है? फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त। इसके जो तंतु हैं लीलन के किससे तैयार होते हैं? किस पौधे की बात कही जाए तो ये फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इनको सन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन क्या है? ये सबसे प्राचीन तंतु हैं। पुराने समय से देखा जा रहा है इसे। लीलन के वस्त्रों के टुकड़े सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? तो 5000 ईसा पूर्व स्विट्जरलैंड के ऐतिहासिक आवासों में देखने को मिला था। आगे चलते हैं, टॉपिक देख लेते हैं कि यूरोप में लीलन की स्थापना कब हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी में यूरोप में लीलन की स्थापना हुई थी। आगे है कि लीलन को वस्त्र तंतु के रूप में उपयोग क्या है? लीलन को वस्त्र तंतु के रूप में उपयोग लाने के प्रमाण कब मिले थे? तो यह कब मिला था? जब प्रमाण मिला था, जब उपयोग में लाया गया था यह इस वस्त्र को, लीलन के वस्त्र को। तो ये क्या है? मध्य पूर्व और इजिप्ट में 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व यह देखा गया था, प्रमाणित मिला था साक्षात। आगे है कि सबसे प्राचीन बुना हुआ लीलन तंतु कब प्राप्त किया गया था? तो 4100 ईसा पूर्व नील घाटी के पूर्व में फायूम में मिला था। कहाँ प्राप्त किया गया था? फायूम में। कहाँ पे? 41,000 ईसा पूर्व नील घाटी के पूर्व में फायूम में प्राचीन बुना हुआ लीलन तंतु प्राप्त किया गया था। आगे है कि जो लीलन का कपड़ा है वो क्या होता है? बहुत टिकाऊ होता है, टिकाऊपन होता है, मजबूत होता है, और क्या है? कोमलता भी होता है। आगे है कि उल्लेख इसमें बताया गया है कि भारत में कब उल्लेख किया गया था। तो कहाँ पे किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारत में उल्लेख किया गया है। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है कि बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसके उपयोग मिले थे। इसका जो प्रमाण कहाँ मिला था? जो बौद्ध भिक्षु थे पहले के लोग, पहले के पूर्व लोग, तो ये भिक्षुओं द्वारा इसके उपयोग मिले थे। इसका जो धार्मिक ग्रंथ है ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ कहाँ पे बताया गया था? मनुस्मृति में इसका धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलता है। इसका उल्लेख वहीं पे किया गया था। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत मनुस्मृति में देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं। और लीलन कैसा वस्त्र है? तो विलासिता का वस्त्र है। और लीलन कैसा प्रतीक दिलाता? शुद्धता का प्रतीक दिलाता है। लीलन का जो कपड़ा होता है ठंडा और शुद्ध दिखाई देता है। आकर्षकता व सुंदरता का भी प्रतीक माना जाता है।
लीलन इन सभी का प्रतीक दिखाई देता है, विलासिता का, शुद्धता का, ठंडाई का और आकर्षक और सुंदरता का, इन सभी का प्रतीक दिखा वस्त्र लीलन के वस्त्र पहनने से इन सब का प्रतीक दिखता है। आगे है कि महीन गुणवत्ता वाला लीलन किसे दर्शाता है, तो महीन गुणवत्ता वाला लीलन किसे दर्शाता है, तो विलासिता और महंगेपन का प्रतीक को दर्शाता है। जो महीन गुणवत्ता वाला होता है वो क्या होता है कि बहुत आकर्षक और सुंदरता सा प्रतीत होता है, विलासिता और महंगेपन का प्रतीक दिलाता है। महीन का उच्च उत्पादन क्या है, लीलन का उच्च उत्पादन देश था, तो सबसे ज़्यादा उच्च उत्पादन कहाँ होता था लीलन का, तो 1939 ईसा पूर्व क्या है इस एशिया में उच्च उत्पादन था देश का, लीलन का सबसे ज़्यादा उच्च उत्पादन देश में एशिया में था, पूर्व एशिया में 1939 ईस्वी में मिला था। आगे है कि लीलन या फ्लेक्स के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो जो लीलन का फ्लेक्स पौधे का जो वानस्पतिक नाम है यह है लीनम यूसीटेरिसियम, यूसीटेरिसियम नाम है, इसका वानस्पतिक नाम है लीलन का। आगे है क्वेश्चन कि लीलन का उत्पादन दो विभिन्न उद्योगों हेतु किया जाता है, कौन कौन उद्योगों में किया जाता है, तो तंतु के उत्पादन के लिए और बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। लीलन दो उत्पादों के लिए विभिन्न उद्योगों के लिए किया जाता है, तो कौन से हैं, तो दो है उत्पादन किया जाता है, तंतुओं के उत्पादन के लिए और बीज के उत्पादन के लिए। जो बीज से उत्पादन किया जाता था उससे तेल बनाया जाता है, जैसे अलसी का तेल क्या है, जो बीज के उत्पादन था अलसी का तेल बनाया जाता था। लीलन की बुआई करने से पहले 6 वर्ष उत्तम व उपजाऊ मिट्टी बनाना होता था। जब लीलन की बुआई की जाती थी तो उसके पहले 6 वर्ष पहले ही उसका क्या होता है, भूमि उपजाऊ और उत्तम बनाना पड़ता था। और समय जो था इसका, तो एक ज़मीन में 7 वर्ष में केवल एक बार फसल होती थी। अगर देखा जाए अगर खेती लीलन की खेती के लिए, तो इसमें 6 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, मिट्टी बुआई के पहले 6 वर्ष पहले हम मिट्टी को उपजाएं और उत्तम बनाएंगे। फिर उसके बाद जब बुआई होगी तो 7वें वर्ष में होगी, और वो भी 7 वर्ष में केवल एक बार फसल चक्र बोया जाएगा। बीज बोना तो क्या था कि हाथों द्वारा बोया जाता था, और अप्रैल और या मई में बोया जाता था। किस माह में, अप्रैल से लेकर मई के माह तक बोया जाता था और हाथों के द्वारा बोया जाता था। बीजों की मोटाई में बोना चाहिए, जैसे कि जो बीज की कितनी मोटाई है वैसे बोना चाहिए, जिससे कि तना लंबाई में सीधा उग सके। क्या है कि ज़्यादा भी वो बीज डालने से भी क्या है कि वो सीधा नहीं रहेगा एक दूसरे, मतलब बहुत कमज़ोर पौधा होगा, तो इसकी वजह से बीजों की को मोटाई में बोना चाहिए, इसलिए कि जैसे उसमें जगह जो लाइनिंग आप ला रहे बोने का, उसका जगह ज़्यादा होना चाहिए कि जो भी पौधा तैयार हो, उसका तना तैयार हो, सीधा उगे। आगे देख लेते हैं पॉइंट। दोस्तों आगे देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से तंतु जो आपका लीलन है, लीलन के बीज को, लीलन की खेती कैसे की गई, उनके फ्लावर को, पके हुए पेड़ों को, उनके तंतुओं को, उनके जो रेशे हैं, फाइबर है उनको, तो और उनका जो पेड़ काटा गया है वैसे सुखवाने के लिए रखा गया है, वो भी सभी देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आपके जो नोट्स के साथ साथ इसमें पिक्चर भी ऐड किए गए हैं, तो आगे देखते हैं।
तना पतला सीधा होता था, 2 से 4 फीट होता था। और अगर सेंटीमीटर की ऊंचाई की बात की जाए तो 60 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा होता था। पत्तियां कैसी होती थी? नुकीली होती थी। और फूल कैसे होते थे? छोटे, नीले, बैंगनी और सफ़ेद होते थे। नीले फूल महीन तंतु को दर्शाते थे, अच्छी गुणवत्ता वाले होते थे। उच्च गुणवत्ता लंबे व आकार के तने से प्राप्त होते थे। जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो तंतु तैयार होते थे वो लंबे व आकार के आकार के तने से प्राप्त होते थे। कटाई जो हार्वेस्टिंग की जाती तो अगस्त के अंत में फ्लैक्स भूरे रंग के परिवर्तन उसको देखा जाता था कटाई के समय कि उसका जो रंग है भूरे रंग का हो गया, जो उसका फ्लैक्स है तंतु है भूरे रंग का हो गया है कि नहीं, तब उसकी कटाई की जाती थी, रंग में परिवर्तन हो जाता था। तने को किया जाता था? बंडल में बांधा जाता था। अब आगे है इसकी प्रोसेसिंग देखा जाए तो रिपलिंग की जाती है। तो तने से बीज को अलग करना, तने को बीज से अलग करना, तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया रिपलिंग कहलाती है। रिपलिंग कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तने से तंतु को अलग करना क्या है? रिपलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। गलाना रेटिंग की प्रक्रिया क्या होता है? फ्लैक्स के पौधे से तने में से तंतु अलग करने की विधि रेटिंग के द्वारा की जाती थी। रेटिंग के द्वारा क्या होता था? जो तना था, तने से उस तंतु को निकालने की प्रक्रिया होती थी रेटिंग की प्रक्रिया। उसे गलाकर उसे क्या मुलायम और उस के सेलुलोज को वहाँ से हटाकर गोंद को, पेक्टिन गोंद को गलाने के बाद ये सब चीज़ें हट जाती थी। इनके हटाने के बाद वो सूत तंतु तैयार किए जाते थे। गलाना 4 प्रकार से किया जाता था, पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, लकड़ी के बर्तन के द्वारा और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। 4 प्रकार से रेटिंग की प्रक्रिया करते थे। पहला है कि आपका जो पानी द्वारा गलाना, तो वाटर रिपलिंग की जो क्रिया होती थी बहते पानी में की जाती थी। वाटर रिपलिंग की प्रक्रिया बहते पानी में की जाती थी। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसे कंप्लीट करा देंगे। अभी बहुत लंबा ये पूरा पॉइंट है, इसमें हर एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है, छोटे से बड़े क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, सारे प्रक्रिया को भी बताया गया। तो आप इस वीडियो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट में हम यहीं पे अब वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।